हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा बुद्धिज्म चल रहा है और ऑलरेडी हम बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ देख चुके हैं। हमने पहले सबसे पहले देखा था कि बुद्धिज्म स्टार्ट क्यों हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर हमने देखा था कि इसका बुद्धिज्म को स्टार्ट किसने किया था, गौतम बुद्धा देखा, उनकी फैमिली के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने लिटरेरी सोर्सेज देखा था कि जहाँ जहाँ पे हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने फिर थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म देखे थे, वो थे हमारे बुद्धा, धम्मा और शंका। फिर हमने कुछ सिंबल्स देखे कि बुद्धा की लाइफ से कौन कौन से सिंबल रिलेटेड है। फिर हमने देखा था कि टीचिंग क्या थी, बुद्धा की टीचिंग क्या थी। फोर नोबल ट्रूथ दिए थे बुद्धा ने, तो वो क्या थे, ये सब हमने देखा था। एट फोल्ड पाथ थे हमारे, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट लाइवलीहुड, ये सब देखा था हमने। नेक्स्ट हमें पंचशील के बारे में देखा था, फाइव पर्सपेक्ट। और पंचशील कौन से हैं कि वायलेंस नहीं करना, स्टीलिंग नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, थर्ड था हमारा लाइंग नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस और ड्रग, ये सब नहीं लेना हमें, इससे हमें परहेज रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आता है बुद्धिज्म शंगा एंड इट्स फीचर्स। अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म को जो है स्प्रेड करने के लिए क्या किया गया था। इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी हेल्प ले सके। आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है इसमें हिस्ट्री का। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा बुद्धिज्म शंगा एंड इट्स फ्यूचर। अब देखो, बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कोई तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया होगा। तो जो उन्होंने यूज किया था, आप देखो, हम देखेंगे कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ना दो डिसाइपल्स थे। मेन हम क्या कहते हैं, दो डिसाइपल में से एक तो था हमारे मॉन्क्स, एक से हमारे मॉन्क्स, और सेकंड थे हमारे ले वर्शिपर, ले वर्शिपर। अब देखो, जो मॉन्क्स थे इनको हम क्या कहते हैं, इनका ना दूसरा नाम भी आपको याद रखना है कि मॉन्क्स को हम क्या कहते थे, भिक्षुस। मॉन्क्स को भिक्षुस भी कहते थे, ठीक है। और जो ले वर्शिपर्स थे या ले फॉलोवर्स थे, उनको हम कहते थे उपासिक्स। देखो, इसमें ना आज के लेक्चर में थोड़ा आपके पास फैक्चुअल डाटा ज्यादा होगा, आपको थोड़ा बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, सो दैट आपको लर्न हो सके। तो मॉन्क्स थे और सेकंड है हमारे ले वर्शिपर, जिनको हम कहते थे उपास्यक्स। अब ये जो थे ना मॉन्क्स, अब देखो मॉन्क्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। मॉन्क्स जो थे ये ऑर्गेनाइज थे इनटू शंगास, इन्होंने अपने शंगास बनाए हुए थे। क्यों बनाए हुए थे शंगास? शंगास का मेन पर्पस क्या था? टू स्प्रेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने शंगास बनाए हुए थे, बुद्धा की टीचिंग को एक एक कोने तक सेपरेट कर सके। अब देखो, जो यहाँ पे मॉन्क्स थे ना, इनमें जो मेंबरशिप थी वो ओपन थी। कोई भी पर्सन, वेदर इट इज अ मेल, फीमेल और किसी भी कास्ट का हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। किसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो अपर कास्ट का तो वो पार्टिसिपेट करेगा, लोअर कास्ट का तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बिकॉज हमने देखा था बुद्धिज्म आया क्यों था, जो वैदिक टाइम पे जो बहुत ही सेक्रीफाइस हो रहे थे, रिचुअल्स बहुत थे और एक कॉमन पर्सन के समझ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए ही बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ था। तब अगर इसीलिए बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ था, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो लोअर कास्ट के पर्सन होंगे उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन उस टाइम पे उभर के आया जिसमें जो सेक्ट था उसमें हर पर्सन की एंट्री अलाउड थी। अब देखो, जो नन्स थे, जो नन्स होते हैं, इनके लिए क्या था, स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट थे। अब देखो, कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। सपोज अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, उसके कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं। आप इन फ्यूचर जैसे किसी भी जॉब में जाते हो तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं। सेम लाइक दिस, नर्स के लिए स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट थे, स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट जिन्हें हम कहते हैं, जो उनको रिस्ट्रिक्ट करते थे देयर रेजिडेंस एंड मूवमेंट। उनको प्रॉपर गाइड किया जाता था थ्रू दी स्पेशल कोड ऑफ रूल्स के द्वारा। अब देखो, जो शंगास थे ये क्या होते थे, बेसिकली इनको ना डेमोक्रेटिक लाइन पे गवर्न किया जाता था। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि डेमोक्रेटिक लाइन पे इनको गवर्न किया जाता था, प्रॉपर इन पे के पास रूल एंड रेगुलेशन थे, ये किसी एक पर्सन के पास नहीं थे रूल। अब नेक्स्ट देखो, एक हमारा ना आता है कि जब ये सेपरेट हो रहा था तो इसके बाद ना एक हमारा नेक्स्ट आया था अशोका।
अशोका का टाइम पीरियड आया। तो इसके इन्फ्लुएंस में आके अशोका ने भी जो था क्या था, बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, अब देखो, ओल्डेस्ट प्रेयर प्लेस इन हिस्ट्री वेयर स्लेव्स इंसॉल्वेंट एंड डिसीज्ड वर नॉट अलाउड। इसके फीचर ये है हमारे, देयर वर 64 टाइप ऑफ क्राइम कॉल्ड पथिमोक्षा। 64 टाइप ऑफ क्राइम थे जिनको हम क्या कहते हैं, ये आपको वर्ड याद रखना है, पथिमोक्षा, विच वर प्रोहिबिटेड, जो कि प्रोहिबिटेड थे बुद्धिज्म के टाइम पे। वुमेन्स वर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन, ये इसके फीचर थे शंगा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में देखेंगे। ये देखो आपको नाम ना याद करने पड़ेंगे। सबसे देखो इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन हमारे आते हैं मोगा मोगलीपुत मोगलीपुत जो है, इन्होंने क्या किया था, अशोका का जो धम्मा कैंपेन है उसको स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, अब देखो अश्वघोषा। अश्वघोषा क्या थे, अश्वघोषा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बुद्धचरिता। एंड संस्कृत ड्रामा सरिपुत्रा प्राकरण। सरिपुत्रा प्राकरण कौन थे, सरिपुत्रा द डिसाइपल ऑफ बुद्धा। सरिपुत्रा जो थे, आपको ये भी आ सकता है कि डिसाइपल ऑफ बुद्धा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसाइपल ऑफ बुद्धा। तो आपको याद रख, चार ऑप्शन आ सकते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिसाइपल ऑफ बुद्धा है उसमें से एक क्या है, सरिपुत्रा। और जो अश्वघोषा ने बुक लिखी थी बुद्धचरिता, और एक संस्कृत ड्रामा लिखा था सरिपुत्र प्राक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे स्कॉलर आ जाते हैं नागार्जुना। नागार्जुना कौन थे? नागार्जुना ने क्या, माध्यमिक मार्ग। अब देखो बुद्धिज्म में हमने देखा था कि बुद्धा जो है ना मिडिल पाथ लेके फॉलो करते थे, ना ही वो एक्सट्रीम एंड पे जाते थे लेफ्ट पे, ना ही वो एक्सट्रीम राइट पे जाते थे। अब देखो माध्यमिक मार्ग, माध्यमिक स्कूल ऑफ महान बुद्धिज्म जो है वो किसने फाउंड किया था, नागार्जुना ने। एंड गेव थ्योरी ऑफ शून्यवाद एम्पिटीनेस। अब ये भी आपको याद रखना है कि शून्यवाद एम्पिटीनेस की जो थ्योरी है वो किसने दी है, नागार्जुना ने। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर सकते हो आप, शून्यवाद एम्पिटीनेस की थ्योरी किसने दी है, नागार्जुना। एंड इम्पोर्टेंट वर्क इनका और क्या है, अब देखो ये काफी बड़ा वर्ड है, आप इसको ना स्प्लिट करके पढ़ सकते हो। मुल्ला मध्यमका करिका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे स्कॉलर जो है वो आ जाते हैं बुद्धा घोष। बुद्धा घोष के मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंटेटर है थ्रेवेडा। थ्रेवेडा इंपॉर्टेंट वर्क इज, इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, विशुद्धिमागा। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं धर्मकृति। धर्मकृति कौन है, ये टीचर है नालंदा के, जिनको क्या कहते हैं हम, कांट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है, अब आपको ये टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बोधिसत्व मीनिंग है क्या, इसका क्या समझते क्या हुआ बोधिसत्व से। ठीक है, अब देखो ये जो बोधिसत्व मीनिंग है ना, ये सिमिलर कंसेप्ट है लाइक इंक्रेनेशन इन हिंदू मैथोडोलॉजी। ठीक है, अब देखो बोधिसत्व जो है कॉमन फिगर था बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड आर्ट में। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि बोधिसत्व होता क्या है। अब बोधिसत्व का जो ना महायान में बताया गया है, महायान हीनयान ये हम पढ़ेंगे। तो महायान में बताया गया है जिसमें, इसमें क्या होता था, आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप होती थी। और महायान का हमारा मीनिंग क्या है, लार्ज व्हीकल। आपको एक याद रखना है जस्ट अभी के लिए, लार्ज व्हीकल। तो इसमें बोधिसत्व के बारे में बताया गया कि बोधिसत्व एक ऐसे पर्सन थे जो अपने जो निर्वाणा की स्टेज है वो रीच कर चुके हैं, बट डिले गोइंग सो थ्रू कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग। बट डिले किस लिए हो रहे हैं, थ्रू कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग। ठीक है, तो ये आपको टर्म काफी टाइम पूछी गई है, तो इसलिए आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। अब देखो कुछ हम करेंगे कि बोधिसत्व ना डिफरेंट डिफरेंट बोधिसत्व दिया गया है। जैसे कि मैत्रेय, मैत्रेय को क्या किया गया, मैत्रेय को कहा गया कि ये फ्यूचर बुद्धा है। फ्यूचर बुद्धा किनकी कहा गया है, मैत्रेय। अब ये जो है ना 2021 या 2020 में ना एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जिसमें यही सिंपल डायरेक्टली पूछा गया कि फ्यूचर बुद्धा किन्हें कहा गया। तो इनमें से डिफरेंट नेम्स दिए गए थे आपको। ठीक है, बट इसका आंसर क्या था, मैत्रेय। अब देखो ट्रेड्स क्या है, फ्यूचर बुद्धा कहा गया इन्हें एंड अर्लीस्ट बोधिसत्व, सबसे पहले बोधिसत्व है। ऑल्सो नोन एज अजीता बोधिसत्व, अजीत बोधिसत्व भी इनको कहा गया है। होल्ड्स अ वाटर फील्ड इन हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में क्या है इनके, वाटर फील्ड। पॉपुलर लाफिंग बुद्धा इज क्लेम टू बी द इंक्रानेशन ऑफ मैत्रेय। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है समंता
भद्रा, समंता भद्रा क्या है? यूनिवर्सल बोधिसत्व किसे कहा गया है? समंता भद्रा। हो सकता है देखो नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लिया गया जाए कि यूनिवर्सल बोधिसत्व किसे कहा जाता है, तो वो हमारा आ जाएगा समंत्रा भद्रा। और ये किससे रिलेटेड है? मेडिटेशन जो है ना उससे रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन एंड एक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्या है? वज्रपानी। वज्रपानी क्या है? लाइक इंद्र होल्ड थंडर बोल्ट, depicted as one of the three protective deities around Buddha, and other क्या है? other two मंजूश्री are मतलब एक तो वज्रपाणी है, सेकंड कौन से है? मंजूश्री, और थर्ड है अवलोकेश्वरा, जो क्या है? डिपिक्ट किए गया अराउंड दी बुद्धा। थ्री प्रोटेक्टिव डाइटीज में कौन कौन आते हैं आपको ये भी याद रखना है। थ्री प्रोटेक्टिव डाइटीज आर वज्रपाणी, मंजूश्री एंड अवलोकेश्वरा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है अवलोकेश्वरा ही। अवलोकेश्वरा क्या है? काइंड हार्टेड है और मैनिफेस्ट बुद्धा कंपेशन। क्षितिगर्भा, गार्जियन ऑफ स्टोरीज एंड चिल्ड्रन, बोधिसत्व ऑफ हेल्पिंग आउट अर्थ, इमोर्टल बीइंग। अब नेक्स्ट देखो अमिताभा। अमिताभा जो है ना बुद्धा ऑफ हेवन कहते हैं हम इन्हें। नेक्स्ट है सदा सदा प्रभिभूता, मैनिफेस्ट नेवर डिस्पेयरिंग स्पिरिट। ये सारे ना आपको बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, और ये वर्ड ऐसे ही है, आपको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा मंजूश्री। मंजूश्री क्या है? स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड ही होल्ड्स बुक डिस्क्राइबिंग 10 पारमितास। नेक्स्ट क्या है? मंजूश्री के इंपॉर्टेंट ट्रेट्स क्या है? डेपिक्ट मेल बोधिसत्व वेल्डिंग फ्लेमिंग स्वॉर्ड इन हिज हैंड। अब नेक्स्ट है आकाश। आकाश गर्भ क्या है? ही इज ऑनलेस इन स्पेस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ विजडम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें जैसे हमने देखा था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखा था जो महाजनपद चल रही थी उस टाइम पे, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, और वो हुई थी राजगृह में। सेम लाइक दिस जो अदर 4 है हमारी, लाइक अदर 3 है, तो सबको हमने देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे हुई थी और मेन पॉइंट क्या था उनका, आउटकम क्या थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता ही है कि कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। किसके टाइम पे? अजात शत्रु। और ये हुई थी 483 बीसी में। इसके जो चेयरमैन है वो भी आपको याद रखने हैं। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यपा। महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। और इसका जो मेन आउटकम था वो था, देखो जो टीचिंग थी बुद्धा की, उनको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में। कौन से? विन पिताका एंड सुत पिताका। अब हमें पता नहीं चाहिए कि विन पिताका सुत पिताका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विन पिताका किसने कंपाइल किया था? उपाली ने, और सुत पिताका आनंदा ने। सेकंड देखो आ जाती है हमारी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। वैशाली में किसके टाइम पे हुई थी? कालशोक। और इसके चेयरमैन कौन थे? सबा कमी। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट आउटकम था कि जो फॉलोअर्स थे वो डिवाइड हो गए थे इनटू सतीवर्धामिन्स एंड महासंगिकास। सतीवर्धामिन्स एंड महासंगिकास डिवाइड हो गए थे। कौन थे ये? फॉलोअर्स। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हमारी होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोका के टाइम पे ये होती है। और इसके जो चेयरमैन है वो है हमारे मोगली पुत्र तीसा। इस टाइम पे देखो इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहता है कि इस टाइम पे ना जो एक त्रिपिटका थी वो कोड की गई थी इनटू पाली लैंग्वेज। अम्बिधम पिताका कंपाइल की गई थी, और त्रिपिटका को क्या किया गया था? कोड किया गया था पाली लैंग्वेज में। फोर्थ देखो कश्मीर आ जाती है। जो हमारी कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो होती है हमारी कनिष्क के टाइम पे। और कनिष्क के टाइम पे जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा और अश्वघोषा। इसमें क्या किया गया था? मेन जो बुद्धिज्म था उसको डिवाइड कर दिया गया था हीनयान एंड महायान। अब ये हीनयान और महायान क्या होता है इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो हीनयान महायान पे आ जाते हैं। ये 2 स्कूल थे बुद्धिज्म के टाइम पे। जो हीनयान महायान है ना, इनको हम क्या कहते हैं? मेजर स्कूल्स। मेजर स्कूल्स में क्या क्या आ जाएगा? हीनयान एंड महायान। अब देखो हीनयान के बारे में देखते हैं, या महायान पहले देख लेते हैं हम। महायान क्या था? महा से आपको पता लग रहा है बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रेट। ग्रेट व्हीकल। ग्रेट व्हीकल, द टर्म महायान इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन ग्रेट व्हीकल। अब देखो जो ये महायान के टाइम पे, ये एक तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? नॉर्थ इंडिया में और कश्मीर में।
फिर ये ग्रेजुअली स्प्रेड हो गया था टू द अदर पार्ट लाइक सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया और सम एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। महायान में जो देखो, महायान स्कूल में क्या बिलीव किया जाता है कि जो बुद्धा है ना, उनका रीबर्थ होगा। अब ये हमने देखे थे मैत्रेय सत्वानास, इसमें देखा जाता है कि बुद्धा का रीबर्थ होगा। ओके, और इसमें आइडल वर्शिप भी की जाती है। आइडल वर्शिप किसकी की जाएगी? बुद्धा की। बुद्धा की आइडल वर्शिप की जाती है, माना जाता है कि बुद्धा का रीबर्थ होगा। थर्डली, ये स्टार्ट हुआ था हमारा नॉर्थ इंडिया से और कश्मीर से। और फोर्थ, हमको फर्स्ट पॉइंट पे ही लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट व्हीकल। अब देखो सब स्कूल्स कौन से हैं, सब स्कूल्स के बारे में एक बार आप याद रख सकते हो, चितमत्रा और माध्यमका। जैन जो है ना, वो सब स्कूल है महायाना का, विच इज प्रेवलेंट इन चाइना, कोरिया एंड रिलेटेड टू टोसियम्स। अब देखो बुद्धिस्ट स्कूल एम्बेडेड इन चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान बिलोंग टू महायान ट्रेडिशन। महायान ट्रेडिशन हमें कहाँ मिलता है? सारा ये चाइना वाला एरिया हो गया, तिब्बत, कोरिया, ये सारे एरिया में क्या मिलेगा हमें? महायान। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हीनयान। हीनयान क्या होता है? हीनयान का मतलब है, जैसे उसका ग्रेट व्हीकल था तो इसका है लेसर व्हीकल। अब देखो ऑल्सो नोन एज अबंडेंट व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल। एंड ये माना जाता है कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, इट ये जो बिलीव करते हैं ना, ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं बुद्धा की। ये कोई आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करते, ना ही ये मानते हैं कि बुद्धा का कोई रीबर्थ बॉन्ड होगा या रीबर्थ होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं मानते। ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सॉट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिसिन। इनका मानना है कि हम जो साल्वेशन है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डिसिप्लिन से। हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और हमें प्रॉपर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करेंगे तो हमें साल्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि रिवॉर्ड में बिलीव नहीं करते, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। और ये क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? पाली लैंग्वेज। बुद्धा वॉज एन इंटेलेक्चुअल नॉट अ गॉड। इनको इनके लिए बुद्धा क्या है? एक इंटेलेक्चुअल है, ना कि गॉड। बट महायान के लिए वो एक गॉड है। ठीक है, अब देखो 18 सब स्कूल है, इनके बारे में हमने नहीं याद रखना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो, श्रवस्ती, थरवेड़ा एंड सुतक्रंतिका। नेक्स्ट देखो, थरवेड़ा एंड श्रवस्ती वेड़ा, इनके बारे में पढ़ सकते हो आप। थरवेड़ा इज अ हीनयान सेक्ट। ये जो क्या है, हीनयान सेक्ट है। Theravada Buddhism is older and more conservative in two of the main division of Buddhism and tradition of elders. हीनयान सेक्ट है, आपको ये याद रखना है। thus and gain freedom from the cycle of संसारा। थर्वेडम क्या बताया गया कि जो ये साइकिल है हमारा जन्म और मरण का जो साइकिल है, इससे हम कैसे फ्रीडम पा सकते हैं। ठीक है, थर्वेडा बुद्धिज्म जो है ये डेवलप हुआ है श्रीलंका में एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ एरियाज लाइक लाओस, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेक्स्ट देखो वज्रयान। वज्रयान का मतलब क्या होता है? वज्रयान का भी आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली। वज्रयान का मीनिंग है व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? तांत्रिक बुद्धिज्म। अब देखो आपको अगर डायरेक्टली आ जाए कि ब्लैक मैजिक या फिर तांत्रिक, ब्लैक मैजिक या फिर तांत्रिक तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म के बारे में कहाँ पे लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए वज्रयान में। बुद्धिस्ट स्कूल डेवलप्ड इन इंडिया अराउंड 900 सी, और ये बिलीव करते हैं इन एक्वायरिंग मैजिकल पावर फॉर लिबरेशन। इनका यही मानना है कि हमारे पास ना कुछ मैजिकल पावर से ना हम लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप इन तिब्बत, और ये डेवलप हुआ तिब्बत में। बिलीव इन वर्शिप ऑफ फीमेल डाइटिस लाइक तराज। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। आपको जैसे आपको नॉर्मली पता है कि जो ब्लैक मैजिक है या तांत्रिसिज्म है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ वज्रयान। अब देखो जैन हमने ऑलरेडी देखा था, ये किसका पार्ट था? महायान बुद्धिज्म। और ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है? चाइना ड्यूरिंग दी तंग डायनेस्टी, और ये स्प्रेड हुआ था जापान में 7th सेंचुरी में। मेडिटेशन इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपका, ये याद रखना है, दैट इज मेडिसिन। अब देखो अभी हमने सारा पढ़ लिया बुद्धिज्म के बारे में। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म का क्या इंपॉर्टेंट रोल था रिलीजन में, आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिलीजन एंड सोशल स्पेयर पे क्या क्या इंपॉर्टेंस थी बुद्धिज्म की। अब देखो रिलीजन और सोशल स्पेयर में
ये था कि एक स्ट्रेस्ड ऑन एथिकल लिविंग पे फोकस किया गया रेदर देन रिचुअल सैक्रिफिशियल। ये तो ऑलरेडी प्रेवलेंट था वैदिक टाइम पे, और इसको हटा के स्ट्रेस क्या दिया गया कि एथिकल, हमें एथिकली अपने कंडक्ट होने चाहिए, हमारे प्रॉपर हमारा कोई भी स्टेप होना चाहिए वो एथिकल हो रहना चाहिए रेदर देन कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके हो या रिचुअल बेसिस पे हो। ठीक है, तो उस पर स्ट्रेस नहीं दिया गया था। अब देखो बुद्धिज्म में आपको ये पॉइंट भी आया हुआ है क्वेश्चंस में, इवन आपसे पूछा गया बुद्धिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर सिमिलैरिटीज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की क्या सिमिलैरिटीज है, तो वो आपको तभी पता होगा जब आप ये प्रॉपरली पॉइंट आपको पता होंगे। अब देखो जो बुद्धिस्ट है ये गॉड और सोल एग्जिस्टेंस, इनके गॉड और सोल रिकॉग्नाइज नहीं करते, डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल, taught middle path of for salvation, next propagated liberal and democratic value, women's का इक्वल स्टेटस था, और जो कास्ट सिस्टम था वो क्या था, उसको अपोज किया गया था कास्ट सिस्टम और वर्णा। नेक्स्ट अथॉरिटी ऑफ वेदास थी, जो वेदास की जो अथॉरिटी है उनको चैलेंज किया गया था। अब देखो उसके लिए ही आया था तो वेदास की अथॉरिटीज तो चैलेंज होंगी। फेथ वॉज गिवन अ रैशनल बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर पे क्या था। अब देखो बुद्धिस्ट कल्चर का, बुद्धिज्म का बहुत सारे इफेक्ट पड़ा था आर्ट एंड कल्चर पे भी। जो स्तूपास थे सांची, बैरोद, गया और चैत्यार विहारा, ये सब किसके इन्फ्लुएंस में बने हैं, बुद्धिज्म के। जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे ना तो उसमें हम सारा ये आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे डिटेल में। और इन्होंने क्या किया था देखो, एजुकेशन को प्रमोट किया था थ्रू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। और जो लैंग्वेज ये यूज करते थे वो थी पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेज हैज डेवलप्ड थ्रू टीचिंग ऑफ बुद्धा। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू द अदर पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया था इंडियन कल्चर को। फिर देखो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं साथ साथ, बट ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इनका भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। अरहतास, अरहतास का मीनिंग क्या है, लिबरेटेड बीइंग, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। निर्वाणा, निर्वाणा क्या क्या है, स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस। शील, रेफर टू व्हेन अ लेमैन या ले पर्सन लीव्स होम टू लिव द लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट रियूनाइट अमंग द कम्युनिटी ऑफ भिक्षुस। जब कोई पर्सन अपने घर को छोड़ के चला जाता था और भिक्षुस के साथ रहना स्टार्ट कर देता था, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, शील। सरमाना किसके लिए यूज करते हैं, वन हु लेबर टॉयल्स एंड exerts themselves, और सीकर्स वन हु परफॉर्म एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एस्केटिक। नेक्स्ट है उपासमाड़ा, रेफर टू द राइट एंड रिचुअल ऑफ एस्केटिक वेटिंग by which a candidate if deemed acceptable enters the community of upasmada and authorized to undertake ascetic life. नेक्स्ट हमारा रहता है वासा, वासा क्या है, 3 month एनुअल रिट्रीट ऑब्जर्व बाय थरवाड़ा प्रैक्टिशनर्स, taking place during the wet season and Vasa lasts for 3 lunar months, usually from July to October. ये एक रिचुअल था, 3 month रिचुअल जो कब से कब तक होता था, जुलाई टू अक्टूबर, और किससे रिलेटेड था, ऑब्जर्व थरवाड़ा, थरवाड़ा जो बुद्धिज्म था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है उपोस्था, उपोस्था क्या है, बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस। बुद्धा टॉट दैट उपोस्था डे इज फॉर द क्लींजिंग ऑफ द डिफाइंड माइंड रिजल्टिंग इन इनर काम एंड जॉय। क्या होगा इसमें, इनर काम एंड जॉय। पवराना क्या होता है, असेंबली एट द एंड ऑफ वसा। पसोदा, रिस्टोरेशन ऑफ वोक्स। नेक्स्ट देखो कोज क्या था डिक्लाइन की, बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ था, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिस्ट संघास ड्यू टू वायलेशन ऑफ बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। अब देखो जो संघास थे ना, हमने देखा था एक मॉन्क्स थे और सेकंड क्या थे, भिक्षुस। इन्होंने ना स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से काम किया, बट ग्रेजुअली हम कहते हैं ना कि हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब इधर उधर हो जाते हैं, तो सेम यही हुआ था बुद्धिज्म में। जो संघास थे उन्होंने वायलेशन करना स्टार्ट कर दिया बुद्धिस्ट प्रिंसिपल का, तो इसलिए ये एक मेन कोज बना बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए। सेकंड क्या था, बुद्धिस्ट बिगन टू अडॉप्ट संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द इलाइट। इन्होंने स्टार्टिंग में तो कहा नहीं नहीं हम तो काम करेंगे सब इक्वल सोसाइटी के लिए, वेदर इट इज अ हाई क्लास पर्सन वेदर इट इज अ लो क्लास, बट ग्रेजुअली इन्होंने भी पाली संस्कृत को, पाली और प्राकृतिक को छोड़ के संस्कृत को अपनाना स्टार्ट कर दिया। और संस्कृत उस टाइम पे ऐसी लैंग्वेज थी जो एलाइट्स के लिए यूज की जाती थी, एलाइट्स द्वारा यूज की जाती थी। सो क्या हो गया, मासेस थे जो वो, उन्होंने सोचा चलो छोड़ो आप बुद्धिज्म को भी छोड़ो।
सेकंड क्या था, थर्ड देखो, अटैक ऑफ हुन्स। इस टाइम पे क्या था, हुन्स का अटैक हो गया था 5th और 6th सेंचुरी में, एंड तुर्किश इन्वेडर्स इन 12th सेंचुरी डिस्ट्रॉयड द मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय होगी ड्यू टू अटैक्स ऑफ हुन्स। नेक्स्ट क्या है, बुद्धिज्म वाज मेनली अर्बन रिलीजन विद रूरल इंडियन ऑलवेज हिंदू। When Islam came to India, it impacted the urban religion and thus Buddhism. रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म का क्या हो गया, रिवाइवल हो गया, डिवीजन हम बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बीच में फिर डिवीजन हो गया। राजपूत रूलर वर वॉर लाइक एंड कुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ अहिंसा, लॉज ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कोजेस थे जिनकी वजह से जब बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया था। तो आई होप आप सबको बुद्धिज्म बहुत ही डिटेल में करवाया गया और अच्छे से समझ आया होगा। जैसे देखो स्टार्टिंग में हमने एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि किया क्या क्या था। हमने देखा था कि बुद्धिज्म के कारण क्या थे, कि ओरिजिन के कारण क्या थे। फिर हमने देखा बुद्धिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, उसके लाइक किस पर्सन से स्टार्ट हुआ था, वो कौन से क्लैन से बिलोंग करता था, बर्थ प्लेस क्या था, कब एनलाइटनमेंट मिली, कब लाइक अपनी टीचिंग को स्प्रेड किया, कहाँ पे किया। फिर लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में देखा था हमने। इसके अलावा हमने देखा 3 ज्वेल्स के बारे में और कुछ बुद्धा की लाइफ से जो सिंबल रिलेटेड है वो देखा हमने। फिर हमने देखा था देखो 4 नोबल ट्रूथ क्या है, 8 फोल्ड पाथ क्या है, पंचशील क्या है। त्रिपिटका के बारे में भी देखा, त्रिपिटका में हमने देखा था विन पिताका, सुत पिताका, अभिधम पिताका। आज हमने क्या देखा था, शंगा के बारे में। शंगा में कौन थे, भिक्षुज और उपासक, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। और हमने देखा था एक वर्ड पतिमोक्षा। पतिमोक्षा क्या था, 64 टाइप ऑफ क्राइम थे जो उस टाइम पे प्रोहिबिटेड थे शंगा में। फिर हमने देखा था लाइक बोधिसत्व के बारे में। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी बोधिसत्व में कौन कौन से टर्म रिलेटेड है। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखा हमने। फिर हमने देखा था कि देखो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में देखा, महायान, हीनयान। फिर हमने यही देखा सारा कि बुद्धिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन था रिलीजन में या फिर आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। फिर हमने लास्ट में देखी है अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी है, डाउट है, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैप्पी स्टडिंग।